Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These sentences are: she is not willing to talk. Tell me whatever it is. He is not seen around. Don't bring him back now. Inform me as soon as he returns. Don't think you are free. I won't spare them. Why are you perspiring so much? It is from my point of view. This mistake should not be happen again. Dear friends, if we want to learn English, if we want to speak English, then we must have some sentences of English mostly used in our conversation. These are such type of sentences. तो यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंसेस के थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। शुरू करते हैं। वह फर्स्ट सेंटेंस, सी इज़ नॉट विलिंग टू टॉक टू यू। यदि किसी व्यक्ति की कोई काम करने की इच्छा नहीं होती है तो उसके लिए हम विलिंग शब्द का यूज करते हैं। जैसे हम कहना चाहते हैं कि उसकी बात करने की इच्छा नहीं है तो बोलेंगे सी इज़ नॉट विलिंग टू टॉक। वह बात करने की इच्छुक नहीं है या वह उसकी बात करने की इच्छा नहीं है। टेल मी वाट एवर इट इज़। जब कोई व्यक्ति किसी को कुछ बताना चाहता है और कहना चाहता है तो हम कहते हैं जो कुछ भी है बताओ। तो टेल मी वाट एवर इट इज़, यह जो कुछ भी है मुझे बताओ। कभी कभी हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं, फ़ोन में कॉल करते हैं और कोई पूछना चाहता है कि क्या आसपास कोई है, और यदि है तो मैं ऐसी बात ना करूं, यदि ना हो तो ऐसी बात करूं। तो ये कहना चाहते हैं कि ही इज़ नॉट सीन अराउंड। और यदि कोई व्यक्ति किसी को कॉल बोलना चाहता है कि क्या वह आसपास है और हम कहना चाहते हैं कि वह आसपास नहीं है तो बोलेंगे ही इज़ नॉट सीन अराउंड। ही इज़ नॉट सीन अराउंड, वह आसपास नहीं है या नहीं दिखाई दे रहा है। जब कोई व्यक्ति मना करने के बाद भी कहीं चला जाता है और हम ये कहना चाहते हैं कि अब उसे वापस मत लाना तो बोलेंगे डोंट ब्रिंग हिम बैक नाउ। अब उसे वापस मत लाना ना, डोंट ब्रिंग हिम बैक नाउ। कभी कभी कोई व्यक्ति इस प्रकार से बोलता है कि क्या वो घर में है और कोई बताता है कि वो घर में नहीं है, तो हम यही कहते हैं कि जैसे ही वह घर वापस लौटता है तो मुझे सूचित करना। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे इन्फॉर्म मी एज सून एज ही रिटर्न्स। वह जैसे ही वापस आता है मुझे सूचित करना, इन्फॉर्म करना। जब हम किसी व्यक्ति को कोई भी काम करने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि आपको केवल यही काम करना है और अपने आप को ये मत सोचना कि तुम फ्री हो, डोंट थिंक यू आर फ्री, ये मत सोचो कि तुम आज़ाद हो, तुम्हें जो भी काम करना है मेरे अंडर में ही करना है। आई वॉन्ट स्पेयर देम। कभी कभी कोई व्यक्ति हमारे साथ कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि बहुत ही अनुचित होता है और हम कहते हैं कि आई वॉन्ट स्पेयर, उसने मेरे साथ ऐसा किया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आई वॉन्ट स्पेयर देम, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। डियर फ्रेंड्स, जब कभी हम मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं और जो लोग देखते हैं वो हमसे पूछना चाहते हैं वाई आर यू परस्पायरिंग सो मच। परस्पायरिंग मतलब होता है पसीना बहाना, परसिपायर। तो वाई आर यू परसिपायरिंग सो मच, आप इतना अधिक पसीना क्यों बहा रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति अपनी अपनी बात रखते हैं किसी बात को लेकर के और आप कहना चाहते हैं कि मेरी दृष्टि से ऐसा है, इसी को बोलते हैं इट इज़ फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज़ फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेरे नज़रिए से है। इट इज़ फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, इज़ इट राइट और रॉन्ग आई डोंट नो, ये मेरे दृष्टि से है, ये सही है गलत मुझे नहीं पता है। और डियर फ्रेंड्स, यदि हमसे कोई मिस्टेक होती है और हम अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम उस मिस्टेक से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। यहाँ तक कि बड़े लोग भी यही कहते हैं कि यदि आपसे कोई गलती हो गई है तो दिस मिस्टेक शुड नॉट बी हैपन अगेन, आपसे यह गलती फिर से नहीं होनी चाहिए। So dear friends, these are some sentences which will help you to learn English, speak English or write English, read English.
सो यदि आपको इस प्रकार के सेंटेंस अच्छे लगे हों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।